आजा भाई फिर आजा आजा फिर पोटाश भी इसके अंदर आप अंदर भी पोटाश किया आपने? हाँ अंदर भी पोटाश किया कॉलेज वगैरह शेरोड़ी अंदर कौन से कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज इस तरफ वो देंगे तो अब सेकंड ईयर में तो वो कहाँ जाएगा ये फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन नहीं है सिस्टम फाड़ देंगे। बात बिगाड़नी है ना मेरी बात एक मिनट मैडम, अगर बात बिगाड़नी है मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर बात बिगाड़नी है जैसे इन्होंने बोला बीच में से फिर बोल जाना फिर बोल जाना फिर बोल, ठीक है स्टैंड हम ले सकते हैं जितना आगे बढ़ कर के आपके साथ खड़े होकर के जितना किसी को टेबल पे ला सकते हैं वो काम कर रहे हैं। सड़क पे बैठ आपको सॉल्यूशन दे सकते समझा सकते हैं, वो टेबल पे होना है। साहब ने अभी क्या बोला है तो आपके राइट से हूं तो फिर भी आपके पास है। कल वहाँ डिस्कस करने में आपका क्या जा रहा है? आपके पास आपको दूसरों को टाइम तो देना होगा डिस्कशन के मतलब दो वीक से बस वो देख रहे हैं कि बात करेंगे इनके साथ, ये बोल एफिडेविट देंगे। चांसलर सर ने बोला हम साइन करके देंगे, फिर वो हाँ। और हमारा कॉलेज हमें बिना बताए हमारा कॉलेज भी चेंज हुआ था। हमारे जो फाइल्स थी एडमिशन के टाइम पे उन पे उन्होंने खुद ही सिग्नेचर किए थे, फेक फाइल्स बनाए थे। जो हमारी फाइल्स थी उनको पता नहीं कहाँ पे रख के खुद ही उन्होंने अपनी फाइल्स बनाए थे, उन पे हमारे सिग्नेचर्स किए। डीएसपी मैम ने वो फाइल्स खुद भी देखी लेकिन इन पर कोई एफआईआर फाइल नहीं किया। हमने बोला था एफआईआर दर्ज कीजिए लेकिन किया नहीं कुछ, इसीलिए अब हम मजबूर होकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन कोई अब यहाँ पे इतनी हालत ज़्यादा ख़राब है, लड़कियों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। कुछ लड़कियाँ तो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, हाँ। और मुझे खुद स्टिचेस आई है 2-4, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम कब से उनको बोल रहे हैं आ जाओ हमसे बात करें, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। लेकिन प्रभजोत सर है जो सबसे बड़े चोर है जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। 3 सालों से बस हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं। हम घर से तो रोड ब्लॉक करने नहीं आए थे, यहाँ पे पढ़ने आए थे। हम सोच रहे अब घर वाले एक साल रह गए, हम क्या डिग्री लेके जाए घर, इसीलिए अब हम मजबूर होके यहाँ पे रोड ब्लॉक कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके भविष्य दांव पर है? बस 60 स्टूडेंट्स है जो सेफ है। 60 के बाद जो भी आते हैं 134 है इनको अभी 3rd ईयर में जो भी है, बस वो तो उनका फ्यूचर तो बर्बाद ही है। इनकी वजह से तबाही कर दिया इन्होंने हमें। अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है 3rd ईयर में कहाँ ये हम बोल रहे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन बार भी अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं तो दूसरे दिन अपना स्टेटमेंट ही चेंज करते हैं। अब हमें इनको हमने बोला कि प्रभजोत सर को लेके आए, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। एक जोरा सर है जो चांसलर है, वो सबसे बड़े चोर वही है, अभी तक वो सामने नहीं आए। अब पुलिस आई है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो अगला स्टेप क्या होगा? अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हाँ 56 गर्ल्स हैं, हम सारे अपनी जान दे देंगे। बस हमारे पास एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, या तो हाँ। लेकिन हम यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं छोड़, जिसने हमारे साथ गलत किया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम आकिब है। तो वजह क्या है जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है? वजह ये है कि देखो हम देशभक्त यूनिवर्सिटी में अब बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग हमारा बैच जो है 2020 का है, ठीक है। 2020 का है। हम स्टूडेंट यहाँ पे सीट्स मिली है इनको 60 सीट्स आईएनसी की तरफ से, लेकिन जहाँ बच्चों की बात करें वहाँ पे बच्चे अराउंड 160-170 इन्होंने ले रखे हैं, एडमिशन ले रखे हैं, ठीक है। एडमिशन ले रखे हैं। तब जब बच्चों को बात पता चली कि ऐसा 60 सीट्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने प्रपोज किया दूसरा कॉलेज। लड़कियों को अलग कॉलेज में रखा, लड़कों को अलग कॉलेज में रखा। लड़कों को सेटिस्फाई करा कि तुम लोग को यहाँ पे सीट मिलेगी, लड़कियों को बोला कि वहाँ पे मिलेगी। ना तो उन्हें वहाँ पे मिली, ना तो यहाँ पे लड़कों को पूरी मिली, ठीक है। किसी को कोई हक नहीं मिला। बहुत टाइम से यहाँ पे भी 7-8 दिन हम बच्चे सोए थे सड़क पे,
आपको पता होगा यहाँ पे सोए थे पिछले साल हम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एसडीएम से लेटर एक आया जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है इनके नज़र में। इनके नज़र में पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा इस चीज़ का। अभी बच्चे परेशान होकर 15 दिन से रात को दिन को ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, यहाँ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आता है। जिन्होंने एडमिशन्स लिए हैं एक्स्ट्रा वो जवाब देंगे, वो उन्हीं बच्चों को सीट देंगे। हमें अपना हक चाहिए। हमने 3 साल 4 साल गुजारे यहाँ पे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रिफंड नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें वो 4 साल का मेहनत जो हमने की है उसके बदले हमें हमारी डिग्री चाहिए। जो प्रॉमिस किया था देशभक्त ने वही हमें चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है आपको? मैनेजमेंट कहाँ है अभी? बच्चे अगर बच्चे यहाँ पे है, मतलब मैनेजमेंट का तो अंदर बात हुई पहले? कुछ भी नहीं हो रहा है। बस यहाँ से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। बस रिफंड का कौन बोल रहा है? रिफंड का ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास। 4 साल गुजारे, 4 साल पढ़ के कौन जाएगा? चलो ठीक है रिफंड ले लेंगे 10 लाख, ये 4 साल कौन देगा फिर वापस? रिफंड का ऑफर किसने किया? रिफंड का ऑफर वो अंदर फर्स्ट बैच वालों को किया। फर्स्ट बैच जो नया बैच हुआ का मसला है जो फर्स्ट ईयर वालों का है सर। कुछ बच्चों को मिला है, कुछ बच्चों को नहीं मिला। जैसे जी ए ब्लॉक में सर 130 बच्चे लेते हैं जिनको बोल रखा है आईएनसी है, जबकि 30 बच्चों को आईएनसी ना। कुछ बच्चे उनमें से बोल रहे हैं कि हमें रिफंड चाहिए, उन बच्चों को रिफंड मिलना चाहिए। जो सरदार लाल सिंह अंदर तो उनको सर रिफंड चाहिए कुछ बच्चों को फर्स्ट ईयर के हैं सर। बाकी किसी को नहीं चाहिए सर थर्ड ईयर वाले क्यों रिफंड लेंगे सर? उनकी लाइफ बर्बाद है। और सर फर्स्ट ईयर वाले पिछले साल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो हमें फुलफिल कर। फर्स्ट ईयर वाले बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, चलो कोई नहीं, 1 साल बर्बाद हुआ है सर, इसलिए रिफंड मांग। पहले बोल रहे हैं सर, बार ये बोलते हैं तुम्हें देखेंगे, बार ये बोलते हैं तुम्हें डिग्री नहीं देंगे, इसलिए सब बच्चे बोल रहे हैं हम तो जा रहे हैं भैया रिफंड डल जाए, इसलिए जा रहे हैं। नहीं इनको सर आईएनसी सर रिपोर्ट नहीं सर 100 सीट है, बच्चे लेते हैं सर 200। सर कहाँ से 100 बच्चों को? कुछ बैच में सर 60 सीट है, ये बोलो सर 200 सीट लेते हैं, तो कहाँ से सर आईएनसी लाएंगे 100 बच्चों को? सर अवेलेबल सर 100 बच्चे हैं सर आईएनसी ने। इसलिए जो बच्चे सर एक्स्ट्रा है, जो ए ब्लॉक क्लास लेते हैं, कुछ बच्चे असलाल में लेते हैं, उनको बच्चों को मिल रहा है, कुछ बच्चों को नहीं मिला। और सर दूसरी बात सर ये अपने सर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं दे रहे सर ये। और जो ए ब्लॉक क्लास है 30 बच्चे एक्स्ट्रा हैं जो जिन पे पीएनआरसी से इनको कुछ नहीं पता सर, पीएनआरसी है नहीं पता, ये बोलते आईएनसी है। उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिफंड लेना चाहते हैं सर, उनको फुल पेमेंट से पेनल्टी के साथ उन्हें रिफंड दिया जाए। तो आपने शिकायत किसको की है? सर प्रभजोत है सर, प्रभजोत मेन जो मुद्दा है सर, प्रभजोत वही बच्चों को लाता है, फ्रॉडबाजी वही करता है सब कुछ, वही बच्चे है सर। क्या मांग करते हो आप? सर यही बच्चे जिनके थर्ड ईयर सर, वो सर घर क्यों जाएंगे? उन्हें सर अपने वैलिड उन्हें सर डिग्री दी जाए सर, वैलिड डिग्री दी जाए सर। प्रभजोत सर उसको तो सर मैं कहूँ सर उसे पुलिस थाने ले जाए सर। तीसरी बात ये है जिन बच्चों के सर जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले बच्चे लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको सर आईएनसी अप्रूव दी जाए डिग्री सर। तो तुम फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इसलिए रिफंड मांग रहे हैं। नहीं वो भी बोल सकते हैं हम आईएनसी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं घर वाले बोल रहे हैं सर रिफंड डलवा लो। ये बार ये बोलते हैं कि तुम्हें डिग्री हम देंगे, तुम्हें बताएंगे 4 साल 10 साल में डिग्री नहीं देंगे, इसलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिफंड डलवाना चाहते हैं। जो थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं उन्हें हाईलाइट करा जा रहा है, उनको सर टारगेट किया जा रहा है, उनको डिग्री नहीं देंगे, इसलिए वो बच्चे रिफंड डलवाना चाहते हैं। उन बच्चों को सर रिफंड दिया जाए कुछ बच्चों का सर, ये बात है सर। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार है और मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के तौर पे काम करता हूँ। ये हमारे स्टूडेंट का जो थोड़ा नाराज़गी है उसके ऊपर हम स्टूडेंट के साथ हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। ये हमें उनकी प्रॉब्लम समझ में आई हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। सो माई अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स इज़ दैट दे मस्ट टेक इट कूल एंड वी आर देयर विद देम एंड वी विल डू एवरीथिंग इन देयर इंटरेस्ट, इट इज़ आवर प्रॉमिस। थैंक यू। दिक्कत थोड़ी उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम के बारे में है। हम उनको अश्योरेंस देते हैं कि उनके स्टेट में उनका नर्सिंग के तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ये कभी नहीं हो सकता कि नहीं होगा, उधर होगा, पर उनको थोड़ा समझाने में भी हम असफल रहे हैं। आई एम श्योर टुमारो वी विल हैव अ मीटिंग, वेरी नाइस मीटिंग एंड वी विल कन्विंस देम। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ये सारे नर्सिंग कॉलेज हैं, ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ? सरदार लाल सिंह नर्सिंग इंस्टीट्यूट ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ? उत्थे 100 सीटें जी। ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ। हाँ जी। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 150 पर एडमिशन ਕੀਤੀ नहीं नहीं इदा नहीं है, ये दैट इज़ द मिसअंडरस्टैंडिंग विच दे हैव। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, इट कैन नॉट हैपन दैट वे एंड वी आर assuring them that their registration in their state will be done. It cannot happen that it is not done. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਐਸਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਐਨਐਸसी ਕੋਲ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, हमारे पास पीएनआरसी का अप्रूवल है और
we will make sure that they get registered in their state. That's what we have been telling them, and I'm sure tomorrow they will be convinced about it. और ये बच्चों की मांग है कि उनको INC तो अप्रूव्ड डिग्रियाँ चाहिए। हाँ, वो भी हो जाएगा, because that is also in process. It will happen. We are very positive about it, and it will take few days. It will be done.